मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 21 तारीख के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते, इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये समय बहुत शुभ है। ये है संगम युग, सर्वोत्तम बनने का युग, माना उत्तम से उत्तम बनने का युग। प्रश्न, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पाठ है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते, बख्तावर बच्चे कभी भी रोते नहीं हैं। बाबा समझदार होते हुए भी रोना नहीं है, ज्ञानवान होते हुए भी रोना नहीं है। जो हमारा बाप इतना ऊंचा है, हम उनके बच्चे हैं, तो रोना नहीं है ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा को समझाते हैं, या आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। बा कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम सतमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीता राम कहे तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तनियाँ हो।
वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता, उत्तम से उत्तम कहा जाता। इस समय तुम कहते उत्तम बनते हो, उत्तम नहीं होना। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं, माना उत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। प्राणी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगड़ कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर के पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते ना कलयुग में आते। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है बाबा कहते बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर के तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं, उत्तम से उत्तम बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं भक्तनियाँ ब्राइड्स। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो भी फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता। मनुष्य बिगड़ अर्थ जो आता सो बोलते रहते, धुन लगाते रहते, गाते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बाबा कहते धुन लगाते रहते, जानते कुछ नहीं। तुम जानती हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर के ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। बाबा कहते इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे ना, वे ये परिवार है, राजधानी तो नहीं कहेंगे ना। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। बाबा कहते ये भी है गीता, कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले तो ये समझाने देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदल। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही आता जाता। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है 2nd 3rd, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं
तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार, बा कहते विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते जो विष्णु की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। बा कहते माला फेर फेर कर पिशाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते, माना जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी। अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ये सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, शांत रहना है ना। बाबा कहते शांता बहन का मिसाल है ना। बच्ची ने जाकर उनको समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जा कर के दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएगी। बाबा कहते बख्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए, समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जा कर के समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। बाबा कहते अगर कोई चला जाता है तो रोते रहते हैं तो उस आत्मा को दुख होता है, इसलिए रोना नहीं है। फिर ज्ञान सुनने लग जाते, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार ही नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं है। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते थे। तो बाबा कहते पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी रहेगी। ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पा कर के जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खंडन भागते कितना कुछ दे दिया, आदि दे दी।
बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी है। ये सब भक्ति मार्ग साधु संत आदि हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया। बाबा कहते कितने कलंक लगा दिए। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वह तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। बाबा कहते फिर श्री कृष्ण तो सच्चों का पहला प्रिंस था, उनको सांवरा क्यों बनाया? फिर कभी कोई बता ही नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि तो होते ही नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। बाबा कहते वहाँ तो ऐसी बात हो न सके, काला गोरा सांप। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है ही नहीं है। ये किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं है। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने हैं सबके नाम बदले किए। तुम बच्चे अब भी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। बाबा कहते 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है, बाबा कहते उनको ही आश्रय संप्रदाय कहा जाता। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर 23 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अथॉरिटी माना सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम, बाबा कहते द्वापर से तुम ही पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर के 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। ये पढ़ाई है 20 सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को सहाई बनाओ,
सारा जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। बाबा कहते, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर शब्द ही आता है। कितने कागज़ खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अब बाबा हम बच्चों को फिर याद दिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी वह ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः ही योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का और दूसरा प्राप्ति अखुट। जहाँ प्राप्त होती है वहाँ स्वतः ही याद होती है। बाबा जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ सदा ही याद ही होती है ना। स्लोगन, प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बाबा कहते बुद्धि में और कोई खिचड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल बुद्धि स्वच्छ, मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर, फिर कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे ना। कहते हैं ना, बाबा कहते प्लेन बुद्धि होगी ना तो फिर वो कब होगी? जब मन हमारा एक बाप की याद में होगा, मन मना भव होगा, मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, फिर बुद्धि हमारी सही निर्णय करेगी, है ना। फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? बाबा कहते भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रोना नहीं है, आज पक्का करना है। ओम शांति।